ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। अक्सर हमारे पास बहुत सारे साथियों के प्रश्न आते हैं कि गुरुजी, लोहबान धूप क्या होता है? लोहबान धूप कहाँ पर जलाते हैं? लोहबान धूप के जलाने से क्या होता है? प्यारे बंधुजनों, अक्सर हमारे मन में कुछ बातों को लेकर बहुत ज़्यादा दुविधा होती है। ये भ्रम होता है कि कहीं ऐसा करने से हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, या इसके करने से हम किसी संकट में ना पड़ जाएं। इस तरह की बातें अक्सर मनुष्य के मन में चलती हैं, और एक ऐसी ही दुविधा, एक ऐसी ही शंका जिसको लेकर सबसे ज़्यादा प्रश्न हमारे पास आते हैं, वो आते हैं लोहबान धूप को लेकर। आप सभी ने लोहबान धूप का नाम सुना होगा, या कभी ना कभी आपने भी अपने घर पर लोहबान धूप जलाया होगा, या कहीं ना कहीं आपने किसी अनुष्ठान में, कहीं धार्मिक स्थान पर लोहबान की धूप को जलते हुए देखा होगा। लेकिन क्या यह लोहबान धूप हम अपने घर पर जला सकते हैं? और अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं? हमारे घर पर इसके क्या असर देखने को मिल सकते हैं? आज मैं आपको एक एक बात बिल्कुल फैक्ट के साथ, और आपको हर एक लफ्ज़ पर गौर करना होगा। बिल्कुल आपके जहन में एक एक बात आज आपको समझ आने वाली है। और लोहबान धूप को लेकर आपके आज तक के जितने भी डाउट, जितने भी आपके मन में प्रश्न उठते हैं, वो सभी आज आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। प्यारे बंधुजनों, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि लोहबान धूप होता क्या है। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी, किसी ने हमको बताया है कि जिस तरह से हम गूगल का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से लोहबान का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो अगर किसी ने आपको ऐसा बोला है, कहा है, तो यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। गूगल कुछ और है और लोहबान उससे विपरीत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में अब आपको आगे पता चलने वाला है। गूगल धूप से जुड़ी हुए प्रयोग, गूगल धूप से जुड़ी हुई बातें भी मैंने आपको एपिसोड में बताई हुई हैं। अगर आपने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा तो आप पंडित नितिन शास्त्री यूट्यूब चैनल पर जाकर वो एपिसोड भी देख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं लोहबान धूप के बारे में। प्यारे बंधुजनों, अगर आसान भाषा में लोहबान धूप को हम समझें तो इसका जो अर्थ निकलता है वो समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको कहाँ पर जलाना चाहिए, कहाँ पर नहीं जलाना चाहिए, ये बात फिर अपने आप डिसाइड कर लोगे। मैं पंडित नितिन शास्त्री यही कोशिश करता हूँ आपके लिए वो अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर आऊँ, जिससे आपके जीवन में कुछ नया और अच्छा बदलाव आए, आपके दुख दर्द तकलीफ संकट दूर हों। तो लोहबान धूप हम कह सकते हैं एक प्रकार की ऐसी औषधि है जिसका प्रयोग विशेष रूप से तामस क्रियाएं या जो तंत्र क्रियाएं हैं उनमें किया जाता है, जैसे वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, या तांत्रिक प्रयोग से जुड़े हुए जो हवन हैं, उनमें लोहबान का जो प्रयोग है विशेषता से किया जाता है। और अगर
बात आती है इसको घर पर प्रयोग करने की। प्यारे बंधुजनों, अगर यह एपिसोड, ये जानकारी आपको पसंद आ रही है तो साथ साथ इसे लाइक और शेयर भी करते रहना। अगर बात करें कि ये लोहबान धूप को घर पर जलाने से क्या होता है, अगर आपके घर पर कोई किया कराया, कोई टोना टोटका, कोई ऊपरी बाधा, कोई प्रेत बाधा, इस तरह का कोई दोष या कोई दिक्कत अगर आपके घर पर आ रही है, तब आप अपने घर पर लोहबान धूप का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी की सलाह लिए, बिना उचित विद्वान की सलाह लिए, अपने ब्राह्मण, अपने पंडित जी की सलाह लिए बिना लोहबान धूप अगर आप अपने घर पर जलाते हो तो ऐसा करने से आपको किसी बड़े संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। अपनी मर्जी से या अपने दिमाग से या बिना किसी से सलाह लिए कभी लोहबान धूप अपने घर पर नहीं जलानी चाहिए। ऐसा करने से कई बार जो अनजानी प्रेत शक्तियां, अनजानी प्रेत बाधाएं होती हैं, वो घर पर दस्तक दे सकती है, आपके घर के सकारात्मकता के वातावरण को बिगाड़ सकती हैं, या आपके घर पर जो देवी देवताओं का ओरा है उसको बिगाड़ सकती है लोहबान धूप। लोहबान धूप घर पर बिना किसी वजह से नहीं जलानी चाहिए। अगर आप अपने घर पर लोहबान धूप ज़्यादा जलाते हैं, बिना सलाह लिए जलाते हैं, तो ऐसा करने से कहीं ना कहीं आप अपने घर की सुख शांति को भंग कर सकते हैं और साथ ही आपके घर पर आकस्मिक अनजाने बाधाओं का वास हो सकता है। अगर आप अपने घर पर धूप जलाना चाहते हैं तो कपूर की जला सकते हैं, और सबसे शुभ जो धूप है गूगल की धूप आप अपने घर पर जला सकते हैं। अगर आप अपने घर पर बृहस्पतिवार के दिन गूगल कपूर की धूप दिखाते हैं तो ऐसा करने से आपके घर पर कभी किसी कोई नेगेटिविटी का वास नहीं होगा, और अगर कोई तंत्र मंत्र बाधा आपके घर पर है तो गूगल कपूर की धूप जलाने से वह बाधा हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से दूर हो जाती है। आशा करते हैं आपको यह एपिसोड पसंद आएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हर हर महादेव।